नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, कहाँ पे ऑप्शन बाय करना है और जो लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं कौन सा ऑप्शन उनको कहाँ पे सेल करना है। ये दोनों हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके। तो चलो तो स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं किस तरीके से आपको कल के एक्सपायरी में ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं आपको क्या करना पड़ता है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 34,640 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर नीचे ओपन होकर दोबारा इस लेवल तक आता है तो यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे आप रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो। अभी रिवर्सल का जो ट्रेड लेना है, जिनको ऑप्शन में सेलिंग करना है तो उनको कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सेल करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा इन द मनी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है वो निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। कॉल की साइड के ऊपर यहाँ पे आपको ये पीले रंग में जो दिखाई दे रहा है वो इन द मनी कॉल ऑप्शन है, और ये जो वाइट कलर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। उसी तरीके के पुट की साइड की तरफ यहाँ पे पीले रंग में जो दिखाया गया है वो इन द मनी पुट ऑप्शन है, और वाइट कलर में जो दिखाया गया है वो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है। तो जब भी आपको ऑप्शन में बाइंग करना रहता है पर्टिकुलरली एक्सपायरी के दिन, तो आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना रहता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो कि मार्केट जो है आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि ऊपर जाना है, तो ऊपर जाते समय आपको जो टाइम डीके रहता है वो टाइम डीके के जो सबसे बिगेस्ट आपका एनिमी रहता है उसको किस तरीके से आपको क्रॉस करना है ये आपको समझना पड़ेगा। तो एक्सपायरी के दिन अगर हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या कीजिए, डीप इन द मनी में बाइंग कीजिए। उससे क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो डेल्टा का वैल्यू अगर आपका अच्छा रहता है तो जैसे जैसे मार्केट अपसाइड का मोमेंटम बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे आपका कॉल का प्रीमियम भी बढ़ते बढ़ते जाएगा और उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो मान लो कि कल के दिन हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जो है वो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है 34,800 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करेंगे, 34,600 का जो ऑप्शन रहेगा उस कॉल ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रीमियम डीके का थीटा का जो वैल्यू रहता है उसमें हमें कम से कम डीके दिखाई देगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो कहाँ पे सेल करना पड़ेगा, कौन से ऑप्शन को आपको सेल करना पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का प्राइस एक्शन हमें सिग्नल देता है, तो ऊपर की साइड में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा उसके स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को आप सेल कर सकते हो। मतलब ये 34,800 का जो ऑप्शन रहेगा उसको आप सेल कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ऊपर की साइड में ये 34,800 का जो लेवल बन के आ रहा है, कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अभी ऑप्शन चेन में थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 35,000 का जो लेवल है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 29,50,000 शेयर्स कॉल की साइड की तरफ राइट हो चुके हैं, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखोगे तो 14,70,000 शेयर्स पुट की साइड की तरफ राइट हो चुके हैं। तो ये जो लेवल है इससे ऑलरेडी मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे चल रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये लेवल पर ऑलरेडी फंसे हुए पुट राइटर अभी भी बने हुए हैं। तो विद द होप कि मार्केट एक बार दोबारा ऊपर जाएगा।
इसको थोड़ा एनालिसिस करना आप समझ लीजिए दोस्तों। अगर आपको ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस आ गया तो आपको पता चलेगा कि कौन से लेवल से मार्केट दोबारा बाउंस बैक दे सकता है और कौन से लेवल से बाउंस बैक दिए बगैर मार्केट वन साइडेड मोमेंटम दिखा सकता है। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट बहुत नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पुट राइटर्स यहाँ पे बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं वो अभी भी यहाँ पे अपना इंटरेस्ट बनाए हुए हैं, पूरी तरीके से वो निकले नहीं है। मतलब कल के एक्सपायरी में आपको निचले स्तरों से एक बाउंस बैक दिखाई देगा, ये कंफर्म है। अभी ये बाउंस बैक कौन सी लेवल पर आ सकता है, इसके लिए हमें प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तब हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से लेवल से आपको बाउंस बैक दिखाई दे सकता है। अभी ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं तो ये 34,500 का जो लेवल है, यहाँ पे 14 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है और फिर ये 34,000 का जो लेवल है यहाँ पे 15 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट हो गए। तो जब भी मार्केट दोबारा इसको ब्रेक करके नीचे जाना चालू करेगा, आपको क्या करना रहेगा, आपको ये इन द मनी पुट ऑप्शन जो है, इन द मनी पुट ऑप्शन में इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ में एडिशन हो रहा है या सब्सट्रैक्शन हो रहा है। मान लो कल यहाँ से मार्केट नीचे जाना चालू हो गया और यहाँ से पुट राइटर जो है वो पुट राइटर निकलते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लेना कि जो लोगों ने यहाँ पे ट्रैप हुए थे वो लोगों ने अपना लॉस बुक कर लिया और मार्केट से निकल गए। अगर मार्केट नीचे भी जाता है लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एडिशन होते दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना कि यहाँ पे ये ट्रैप आपके लिए बना हुआ है, मार्केट नीचे जाके दोबारा आपको बाउंस बैक दे सकता है। तो ये पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा और इसको समझने के बाद प्रैक्टिकली आपको चार्ट के ऊपर इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये ऑप्शन चेन के पूरे डिटेल्स मैं मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स का पूरा डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है और निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक अच्छा खासा डाउन चैनल यहाँ पे बन चुका है और ये डाउन चैनल को कंटिन्यूसली मार्केट रिस्पेक्ट करके नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मिड टर्म में यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम बन रहा है। अभी ऑप्शन चेन को हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो ऑप्शन चेन में आपको दिखाई देगा ये 15,800 का जो लेवल है, यहाँ पे तगड़ा कॉल राइटिंग हो चुका है। ऑलमोस्ट 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन चुका है और उसमें से 41 लाख शेयर्स आज ही जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके का एक ग्रुप मार्केट में अभी भी अवेलेबल है जिनको लगता है कि ये 15,800 का लेवल ब्रेक होना इम्पोर्टेंटली ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है। इसकी वजह से इतना तगड़ा कॉल राइटिंग यहाँ पे हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे कि हमें कहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो 15,800 का लेवल है, ये 15,800 के लेवल के करीब एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया था और नीचे आ गया था और दोबारा जब मार्केट ने वहाँ पे जाने की कोशिश की तो यहाँ पे ऑलरेडी 93 लाख कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो उन्होंने स्ट्रांगली एकदम स्पीड से मार्केट को नीचे लेके आए। इस साइकोलॉजी को थोड़ा आप दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। जनरली आप क्या करते हो, जब भी ऑप्शन चेन का या प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हो तो वो आप आपके दिमाग से सोचते हो, आपको वैसे नहीं करना है। आपको मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है उनकी तरीके से सोचना है। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपके पास दो स्किल चाहिए। पहला होता है टेक्निकल स्किल और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल स्किल। साइकोलॉजी में पहला स्किल आता है पेशेंस का और दूसरा स्किल आता है कॉन्फिडेंस का। तो जनरली ये स्किल कैसे बिल्टअप करने हैं इसका मैकेनिज़्म आप समझ लीजिए। लोग कहते हैं कि हमें लॉस से बहुत डर लगता है या फिर हमारा जो ग्रीड है वो ग्रीड के कारण हम लोग प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, लॉस में होल्ड करते हैं।
तो ये सब प्रॉब्लम आपके कब सॉल्व हो जाएंगे, जब आपके पास ये साइकोलॉजिकल स्किल आ जाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल स्किल आप इस टेक्निकल स्किल के थ्रू बिल्टअप कर सकते हो। मतलब टेक्निकल स्किल में आप क्या कीजिए, प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन का इस्तेमाल कीजिए। अभी प्राइस एक्शन आपको क्या बता रहा है, जब तक ये लेवल के ऊपर मार्केट जाता नहीं है तब तक आप लोगों को बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन ये आपको बता रहा है। तो धीरे 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 मार्केट यहाँ पे आ गया। मान लो कि 2:30 बजे आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, तो सुबह 9:15 बजे से 2:30 बजे तक अगर आप वेट करते हो तो ऑटोमेटिकली पेशेंस का स्किल आप में बिल्टअप हो जाएगा। अगर इसके बाद ब्रेकआउट के बाद बढ़िया मोमेंटम आता है तो आपका इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू आप काम करना सीखिए। जब आप इस प्रोसेस के थ्रू काम करना सीखोगे तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि ऊपर की साइड में यहाँ पे 15,800 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर कल के दिन में अगर 2:30 बजे के बाद इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है 3-4 मिनट के लिए, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे सकता है। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि यहाँ पे जितने भी शॉर्ट क्रिएट हुए हैं कॉल की साइड की तरफ, वो सब ट्रैप हो जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया स्ट्रॉन्ग वन साइडेड मोमेंटम आपको 2:30 बजे के बाद एक्सपायरी में दिखाई दे सकता है। अभी डाउन साइड की तरफ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल के ऊपर फोकस हमें करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन चेन के हिसाब से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है 15,500 के लेवल के ऊपर, और ये जो 15,600 का लेवल है यहाँ पे 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। मतलब ये दोनों लेवल हमारे लिए सेम ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टाइप का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। अभी एक थंब रूल मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते समय। आपको मान लो कुछ भी ऑप्शन चेन के बारे में समझ में नहीं आता, सिंपली एक बात कर फोकस कीजिए कि यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और यहाँ पे जो 3-4 स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। जिस साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, मान लो वो साइड पे आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखाई देगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो आपको रेजिस्टेंस ये लेवल के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि कॉल की साइड के ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। ये लेवल के ऊपर अगर आपको ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई देगा, क्योंकि पुट की साइड के ऊपर हम लोग सपोर्ट देखते हैं। तो इस तरीके से कल के एक्सपायरी में आपको लेवल देखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको जो मैंने चैनल ड्रॉ करके दिया हुआ है, मार्केट फिलहाल अभी उस चैनल को ही फॉलो कर रहा है। नीचे की साइड में बाइंग का हम लोग कहाँ पे सोच सकते हैं, तो बाइंग के लिए आपको देखना पड़ेगा ये जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ये 15,600 का लेवल है। जैसा दोस्तों मैंने अभी आपको ये वीडियो में सिखाया, यहाँ पे जाते हो आप तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है ये 15,600 के लेवल के ऊपर वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। मतलब ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेम तरीके से अगर आप चार्ट के ऊपर जाते हो और चार्ट में प्राइस एक्शन देखते हो, तो प्राइस एक्शन में भी आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड का मोमेंटम दिया था। तो दोबारा जब मार्केट इस लेवल के करीब आता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के फिर आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ये जो अपना फ्री वाला चैनल है, ये फ्री वाले चैनल पे जहाँ पे मैं इंट्राडे के सिग्नल्स देता हूँ, यहाँ पे कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि मुझे क्या लग रहा है। इस चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा इंटेंशन ये है कि अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आप टेक्निकल प्लस साइकोलॉजिकल स्किल के ऊपर फोकस कीजिए। जैसा आज के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको साइकोलॉजिकल स्किल के बारे में बता सकता हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये जो मेरा प्रयास है ये आपको अच्छा लग रहा है क्या। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक आने चाहिए, कमेंट आने चाहिए, और मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना जो यूट्यूब का चैनल है उस यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।